भाभी के साथ संबंध थे। भाभी को लेके पूरा हमारे ननद ओसरा पे रहते थे, अपना मियाँ बीबी की तरह साथ में सब चीज करते थे। उसका गोत्र, उसका भाभी और उसका देवर। विचार था आपकी बेटी का? बहुत सुंदर विचार था, वो इतना था विचार कि कहने के लायक नहीं है। बिना माँ की बेटी थी वो। बिना माँ की बेटी थी। इधर से ही फ़ोन करती थी तो नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था। अच्छा। 1 साल तक वो ऐसे ही रही यहाँ पे। अपने उसके साथ जो जो बीता वो सब कुछ हम लोगों से शेयर की है। तो उसके बाद हम लोग उसको समझाते भी थे कि मतलब छोड़ दो मत, उसके पास मत जाओ दोबारा। ऐसा बेचार व्यवहार करता था तो बोलते थे नहीं जाने के लिए। लेकिन जब उधर से कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया, नहीं झुका कोई, तो ये मतलब बोली क्या जो हम ही झुक जाते हैं, मेरा पति है ना, एक न एक दिन हमको एक्सेप्ट करबे करेगा, हम ही चली जाते हैं उसके पास, हम ही अपना गलती मान लेते हैं। लेकिन इसको बहुत समझाया, लेकिन फिर भी हम लोगों का बात नहीं मान के चली गई वो। उसके बाद ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ है और फिर ये ऐसा घटना हो गया। किसी को नहीं बताते हमको दिक्कत हो रहा है। भाभी बहुत अच्छा से हमको रख रहे हैं। भाभी किसी दिक्कत नहीं हो रहा है। भाभी जाएंगे तो हम उसी घर जाएंगे, मरेंगे तो उसी घर मरेंगे, मगर हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। इतना भी जवाब, इतना संस्कारी थे, बिन माँ के बेटे। इतना मेरा शादी हुआ तो इतना चाहते थे वो, तो उसको इतना पढ़ाया लिखा, इंटर करवाए। हाँ, बता रही थी पूनम यहाँ पे आया तो बोला कि भाभी को बताया उसके साथ अवैध संबंध है, उसके बारे में हम टॉर्चर कहते हैं तो हमको सब परिवार मिल के मारता है, ऐसी बता रही थी यहाँ पे। क्या गो बहन है आपको? एक ही बहन है, सिर्फ एक ही बहन थी? एक ही इकलौती बहन थी। इस देश को अगर अपनी बेटी से प्यार है तो उसको फांसी की सजा। उसको नहीं दीजिएगा फांसी की सजा, तो दूसरे लड़की है, दूसरे के साथ भी हो सकता है, तेसर के बाद हो सकता है, पुलिस थाना जो है उसके भी साथ हो सकता है। उसको माँ बहन नहीं है, वो सबका साथ भी हो सकता है। इसको होना चाहिए। अवैध संबंध में एक और बेटी की जान गई है। ये घटना मधेपुरा जिले की गमरिया प्रखंड के जीवसपुर का है। 2018 में पूनम कुमारी का शादी बनगांव में हुआ था और वहाँ पे कहीं ना कहीं ससुराल में लगातार वो रह रही थी। और बताया जा रहा है कि उसके भाभी के साथ उसका अवैध संबंध था। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा था और पता चला है कि लगभग साल भर से वो लड़की यहाँ पे अपने नैहर में थी। उसके बावजूद वहाँ के लोग आके उसके पति के द्वारा, उसके ससुर के द्वारा यहाँ पे पैरवी किया गया समाज के लोगों से, इस परिवार से, कि आप अपनी बेटी को, बहन को जाने दीजिए, हम उसको बढ़िया से रखेंगे, ढंग से रखेंगे, कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं देंगे। फिर यहाँ से उसका विदागरी होता है। उसके बाद हम उसके घर पे मौजूद हैं। उस बच्ची का, उस लड़की का माँ जो है जन्म देने के कुछ ही दिन बाद गुजर गई थी और नैहर में जो है अपने भाई और भौजाई के साथ अपना जिंदगी वो व्यतीत कर रही थी। उसके बाद उसका भाई और भौजाई के द्वारा उनका शादी किया गया था। इकलौती बेटी थी इस घर की और आज उस दुनिया में नहीं है। आइए हम जानकारी लेते हैं। आपको बात हुई थी आपकी ननद से? हाँ। क्या बताइए आपको? बोले भाभी भैया को भेजिए सिलाई मशीन लेके और सीम लेके। बोले हम ठीक है, हम भेजते हैं। जब चौरचन के बिहान उसको हम फोन किए 19 तारीख को, तो वहाँ से उसका पिताजी बोल रहे हैं कि आपका ननद नहीं है, फांसी लटक के मर गए, किसको सनेस भेज रहे हैं। अच्छा। तब कॉल थाना पे से इंस्पेक्टर नहीं किए, थाना पे डायरेक्टे आइए। अच्छा, चौरचन के दिन जो बात हुई तो उस समय आपको बताई थी कि मेरे साथ क्या परेशानी? कभी नहीं बताते थे। अच्छा। कभी नहीं। हमको तो दुख है कि तकलीफ है भाभी, सब दिन पूछते थे, सब दिन बोलते अच्छे हमको परिवार रखते हैं, सब दिन। रक्षाबंधन उसको भाई को भेजे, 20,000 का मोबाइल भेजे। अच्छा, मोबाइल भी दिए? मोबाइल दिए हैं 20,000 के रक्षाबंधन दिन। अच्छा। उसको भेजे भाभी हमको मोबाइल चाहिए, मोबाइल भी हम दिए हैं खरीद को। उसको सब चीज बोले सिम नहीं ला के देते हैं भाभी, सिम भेजिए। तब चौरचन के बिहान बने उसको सिम मशीन भेजते उसका सिलाई। अच्छा। तब बोलता है आपका ननद दुनिया में नहीं है, फांसी लटक खुद मर गए हैं। किसको? आप कौन भाभी हैं? हम बड़की, सबसे बड़ हम ही सबसे बड़ी है। हैं? हाँ। आप तो अपनी बेटी की तरह हाँ, उसको पाले बेटी पोसे थे। पूछ लीजिए समाजों को, बेटी की तरह की पूरा रखे हैं। आज आपकी ननद इस दुनिया में नहीं है। बच्चा हुआ 25 दिन का बच्चा को खैनी खिला के जहर वाला सुइया दिलवा के मरवा दिया उसका फैमिली। अच्छा, ऐसा टॉर्चर बार बार क्यों कर रहा था आपकी ननद? वो अपना भाभी के साथ संबंध थे। भाभी को लेके पूरा हमारे ननद ओसरा पे रहते थे, अपना मियाँ बीबी की तरह साथ में सब चीज करते थे। उसका गोत्र, उसका भाभी और उसका देवर। कभी आप लोग इस पे आवाज नहीं उठाए? उसको कुछ बोले नहीं? उसको पूछ बोले हम ऐसा करबे करेंगे, अपना नंदोस को काबू करिए। ननन भी बोले हम नहीं छोड़ेंगे, हम भाभी के साथ ऐसा नहीं रहेंगे। हमारे ननन पूरा मजबूर थे, अकेला कोई पूरा फैमिली ने साथ दिए उसको। उसको टॉर्चर किया गया। चौरचन दिन 1:55 पे उसका टॉर्चर हुआ है। वो फांसी नहीं लगाया, उसको चाँप चढ़ा के मरा गया है। 3:55 पे उसको फांसी, धरती पे ऊपर फांसी लगाएंगे तो हम धरती पे खड़ा रहते। क्या बजे बात हुआ था उस रात में आपको? हमको 10 बजे बात हुआ। बोले भाभी हम अच्छा है, पावन रुका है, सब चीज कर रहे हैं, हमको सुबह में कॉल करेंगे। अच्छा, 10 बजे रात में बात हुआ? रात में बात हुआ। उसी रात में फांसी? हाँ, उसी रात में फांसी लटके। क्या करा वो लोग अपने से? हाँ, अपने से फांसी लटक के मर गए हैं। मेरा ननन अपना से फांसी लटक के नहीं मरे हैं, उसको मारा गया है। हमको ननन का
फांसी का सजा हुआ, हमको जीव का बदला जीव चाहिए और हम कुछ नहीं जानते हैं। हमको मौत का बदला मौत चाहिए। अच्छा, आज आपके दिल पे क्या गुजर रहा है कि आप एक ननद मात्र थी, आप उसको बेटी की तरफ पाले पोसे थे, आज क्या कैसा लग रहा है आपको? लहास भी को इनकार कर दिया, उसका हस्बैंड भी बोलते हैं हम नहीं जानते हैं कौन है। उसका हस्बैंड भी बोलते हैं लवारिस लहास है, हम नहीं पहचानते हैं। अच्छा, तो मेरा लहास थे, हम लेके आए, वो सब इनकार कर देते। मेरा ननद थे, हम लेके आए। दाह संस्कार कब की ननद? अभी 8:30 बजे किए, 10 बजे सुबह में। हाँ। चलिए, आप कौन है? भाभी थी। आप भाभी, मजली भाभी। हाँ। क्या कैसा था, कैसी थी आपकी ननद, कैसा मतलब उनका विचार व्यवहार कैसा था? फोन तो ओकरा करैत रहिए तो हम बहुत नीक छियै त कभी नहीं बताती थी अपना तकलीफ? नहीं। हाँ। ओकरा कतनो पूछे अहाँ कते दुख दैया हमरा कहू ना। हाँ, एतऽ से भाजी जाए चौड़चन के सने से लए के जतियै भाजी के। हाँ। तो ओकरा फोन क्या करने से हम कहलिए कि जे ओकर ससुर उठेलकै फोन, तो हम कहलिए कि से पप्पा देथिन ने पूनम के हम बात करबै, आइ भाजी जाइ छै सने से लए कऽ। कहलकै उएह कहाँ अहाँके ननद फसरी लटका कऽ मरि गेल। अच्छा। आबै जैसे ओकरा अहाँ आर कहबै तबे हम घर खोलबै। जा हमरा आरके गेलिए ता ओतऽ पुलिसके दए देलकै, पोस्टमास्टम करि देलकै। अच्छा, आप छोटी भाभी हैं? हाँ। मतलब कैसी थी आपकी ननद? आपसे कभी लड़ाई उड़ाई होता था? नहीं, अच्छा, उसका विचार कैसा था? बहुत अच्छा। मतलब कभी अपना दुख तकलीफ आपको नहीं शेयर की थी? नहीं, हम लोग को नहीं किया। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि उनका ऐसा विचार था, ऐसा स्वभाव था कि अपना तकलीफ वो खुद शेयर नहीं करना चाहती थी। अपना जो दुख तकलीफ उनको था वो खुद जो है अंदर ही अंदर घूंट के रहती थी, लेकिन लोगों को बताती नहीं थी। कॉल करते तो किसी को नहीं बताते हमको दिक्कत हो रहा है। भाभी बहुत अच्छा से हमको रख रहे हैं। भाभी किसी दिक्कत नहीं हो रहा है। भाभी जाएंगे तो हम उसी घर जाएंगे, मरेंगे तो उसी घर मरेंगे, मगर हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। इतना भी जवाब, इतना संस्कारी थे, बिन माँ के बेटे। इतना मेरा शादी हुआ तो इतना चाहते थे वो, तो उसको इतना पढ़ाया लिखा, इंटर करवाए, आज वो मौत ले लिए। 2 कट्ठा जमीन बेच के शादी, अपना हिस्सा खुद बेच के शादी किए। गरीब बाप देखिए कैसन है, उसी का टेंशन में अभी तक नहीं कर जाओ। अगुआ को पूछ लीजिए कितना पूरा किया, टोली में हम नाम कर दिया, अपना जॉब कर रहे हैं लड़का प्राइवेट उत्कर्ष बैंक से। तब भी कल थाना पे सुनवाई नहीं लिए। हम लोग गिरगिरा रहे थे थाना रुपया की तरह, वो घूस पे चल रहे थे। घर गए लहास पे, बोले थाना पे हमको लहास चाहिए मैडम। बोले कि लहास अभी पोस्टमास्टम हो रहा है। जब फोन किया उसको ड्राइवर को, बोलता है 12 बजे लहास घर पे है। घर पे किसी नहीं लहास के पास, वैसे भी गेट पे माछी ताछी सब चीज लग रहे थे। चलिए, यहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम बात करेंगे। बेटी, कैसा विचार था उनका, कैसा स्वभाव? बहुत अच्छा था, बहुत शांत स्वभाव की थी। हाँ, आप लोगों से तो बातचीत तो होता होगा, आती होगी तो बोलती होगी? हाँ, आप बहुत बातचीत होता था। हाँ, क्या कुछ बताई थी कभी कि क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है मेरे साथ? ऐसे पिछले 1 साल से तो उससे ज़्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन वो पिछले 1 साल में मतलब यहीं रह रही थी। इससे पहले जो रक्षाबंधन हुआ था वहाँ इसका हस्बैंड छोड़ने आया, तो उसके बाद ना ही उसको कोई कॉल किया, ना ही उसे कोई बात। इधर से भी फ़ोन करती थी तो नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था। 1 साल तक वो ऐसे ही रही यहाँ पे। अपने उसके साथ जो बीता वो सब कुछ हम लोगों से शेयर की है। तो उसके बाद हम लोग उसको समझाते भी थे कि मतलब छोड़ दो, मत उसके पास मत जाओ दोबारा। ऐसा विचार व्यवहार करता था, तो बोलते थे नहीं जाने के लिए। लेकिन जब उधर से कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया, नहीं झुका कोई, तो ये मतलब बोली क्या, जो हम ही झुक जाते हैं, मेरा पति है ना, एक दिन हमको एक्सेप्ट करबे करेगा, हम ही चली जाते हैं उसके पास, हम ही अपना गलती मान लेते हैं। लेकिन इसको बहुत समझाया, लेकिन फिर भी हम लोगों का बात नहीं मान के चली गई वो। उसके बाद ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ है और फिर ये ऐसा घटना हो गया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से, ऐसे दरिंदों से जो अपने पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या कहेंगे? इसका तो सरकार को स्टेप उठाना चाहिए, नहीं तो हर लड़की, हर माँ बाप अपना बाल बच्चा की शादी तो यही सोच के करता है कि वो खुश रहें। अगर हर बेटी के साथ ऐसा ही होता रहा तो कल को कोई माँ बाप कैसे अपने किसी और पे विश्वास करेगा? इतना दहेज देके, एक तो दहेज लेके शादी करता है, उसके बावजूद भी ये घटना होता है उसके साथ, तो अब क्या कहा जा सकता है? बताइए, कहीं ना कहीं इसका मुख्य वजह जो है इस मौत का अवैध संबंध बताया जा रहा है, और इतनी अच्छी पूनम कुमारी का विचार स्वभाव बताया जा रहा है, फिर भी इस तरह का क्यों घटना हुआ? अब जिसका सोच खराब है उसके लिए तो क्या कहा जा सकता है? सबका तो अपना, उसका मेंटल ही वैसा था कि वो बदलने के लिए तैयार ही नहीं था। ये चाचा है सामने मेरे, क्या कहेंगे, कैसे आपके बेटी का जो है मर्डर कर दिया वो लोग? वो लोग का मर्डर करने का एक ही ख्वाहिश था कि उनका भाभी से गलत संबंध था जी, और इस लेकर के पहले भी वह कहीं आवाज़ उठाई जी, घर में जी। किसी और को तो हम लोग कभी नहीं बताई थी, लेकिन घर में आवाज़ उठाई कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, दोनों का गलत संबंध है। तो उसके लिए सास ससुर भैंसुर गोतिया, उसका जहाँ तक कि रिलेटिव का लोग भी अगेंस्ट था कि घर की आवाज़ बात को क्यों तुम चारों ओर छीट रही हो। अच्छा, इसके लिए हम लोग पंचायत भी वहाँ बैठाए। अच्छा, कैसा विचार था आपकी बेटी का? बहुत सुंदर विचार था, वह इतना था विचार कि कहने के लायक नहीं है। बिना माँ की बेटी थी, बिना माँ की बेटी थी।
देखिए चाचा का हृदय कलप रहा है कि उस बेटी के लिए आज बिना माँ का बेटी थी वो, इतना अच्छा संस्कार था, उसके बावजूद भी पता नहीं आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आया, एक अवैध संबंध के चलते एक अच्छी लड़की का आपने मर्डर कर दिया। आपको ऊपर वाले भी माफ़ नहीं करेंगे। चाचा का रो रो के बुरा हाल है, पूरा परिवार पूरे गम में डूबे हुए हैं। दिखाइए इधर सारे महिलाएं, जितनी भी महिलाएं बैठी है, सबके आंख में आंसू भर गया है। इसका वजह एक ही है, उसका विचार ऐसा था, उसका स्वभाव ऐसा था कि आज सबको ये कमी खल रहा है कि आज इस दुनिया में मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरी भतीजी नहीं है। बताइए कैसे कैसे घटना हुआ आपके बहन के साथ? हमारे बहन के साथ वहाँ पर हम गए तो रक्षाबंधन में हमारे बहुत अच्छा था, और चौरचन के पावन के रात में वो लोग से फ़ोन किया है, फ़ोन किया, बोला आपका बहन का डेथ हो गया, थाना से फ़ोन किया, बनगांव थाना से। उसका परिवार का कोई भी फ़ोन नहीं किया अभी तक हमारे पास, हाँ तुम्हारा बहन का हत्या हो गया है कि मर्डर हो गया है। अच्छा, यानी कि आपके जीजा या आपके जो है कोई भी उस परिवार से कोई फोन नहीं किया? कोई फ़ोन भी नहीं किया अभी तक। थाना से आपको पता चला? थाना से मैडम जी बताया, हम फ़ोन किया यहाँ पे, तब हम लोग गए 10, 11, 12 बजे। वो भी थाना से भेज दिया लाश को सहरसा पोस्टमास्टर के लिए। उसके बाद वापसी आया, तब थाना हमसे रिपोर्ट लेके तब थाना हमको लाश सौंप दिया, लेकिन उसको किसी को भी नहीं बुलाया आपका लाश है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कब अपनी बहन की शादी किए थे आप? हमारी बहन करीब 5 साल पहले शादी किए थे, 18-19 के लगभग में। अच्छा, जब शादी किए थे तब उस समय में आपकी बहन सही से रह रही थी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था उसको? हाँ, 2-3 साल बढ़िया रही वहाँ पे। उसके बाद तब फिर लड़ाई झगड़ा हो गया वो किरण की वजह से। किरण कौन है? उसका भाभी है, गोतनी है। अच्छा, लड़का का भाभी है और लड़की का गोतनी है। मतलब किरण की वजह से क्यों लड़ाई हुआ? किरण से उसका अवैध संबंध था क्या? हाँ, बता रही थी पूनम, यहाँ पे आया तो बोला कि भाभी को बताया उसके साथ अवैध संबंध है, उसके बारे में हम टॉर्चर कहते हैं तो हमको सब परिवार मिल के मारता है, ऐसी बता रही थी यहाँ पे। क्या गो बहन है आपको? एक ही बहन है, सिर्फ एक ही बहन थी? एक ही, इकलौती बहन थी मेरे। अच्छा, आपकी मम्मी कब गुजर गई थी इस दुनिया से? जब उसका उम्र 6-7 साल का था तभी वो गुजर गई थी। यानी कि आप ही लोग उसको पाल पोस के बड़ा किए और शादी किए? हाँ, हम लोग पाल पोस के बड़ा किए और शादी करवाए। करीब 4-5 लाख तिलक दिए, अपाची गाड़ी दिए, कुछ भी वापस नहीं किया वो सब। अच्छा, यानी कि आप अपने तरफ से जो भी होना था भरपूर उनको जो है मदद किए, कोशिश किए रिश्ता अच्छा करने का? हाँ, हमारा ज़मीन बेच के जो हुआ सो सब कुछ दिए, लेकिन हम नहीं जानते थे ऐसे ऐसे घटना करेगा वो वहाँ पे। अच्छा, आखिरी बार आपकी बहन से कब बात हुई या कब आप मिले थे बहन से? आखिरी बार रक्षाबंधन दिन गए थे हम, उस दिन मिले। उसके बाद चौरचन के दिन में फ़ोन किया था, वो भाभी से बात हुआ था उसका। अच्छा, रक्षाबंधन में जो आप गए थे बहन के यहाँ गए थे ना, तो वहाँ पे जो है बहन आपको बताई थी कि मेरे साथ अभी कोई परेशानी चल रहा है? नहीं, गए तो कोई बात नहीं बताया, लेकिन उन लोग को हम लोग को कोई बात नहीं किया, नहीं वो बहनोई नहीं आकाश नहीं कोई, सिर्फ उसका पिता हमसे बोला। उसके बाद हम सुबह 7 बजे राखी बंधवाए, फिर चला आए 7 बजे। कितना दिन से ये अवैध संबंध उन लोगों का चल रहा था? करीब 4 साल से। 4 साल से जी। और उसके बाद जो है आप अपनी बहन को यहाँ पे ले आए थे? हाँ, उसके बाद हम अपने बहन को ले आए, फिर पंचायत बैठाया, वहाँ के समाज को रिक्वेस्ट सब जमा होके मिल मिलाप करके फिर वापसी विदा करके ले गया उसका ससुर। यहाँ पे यानी कि उधर से उसका समाज का लोग भी आया था क्या? नहीं, वो नहीं आया, तो वहीं से फ़ोन किया, बोला कि हमारे पतोह को भेज दो, तब यहाँ से गाड़ी करके हम उसको घर पे दे आए, तब वहाँ सब बात विचार हुआ, ठीक है। तो उसके बाद 1 साल के बाद अब वो फांसी लगा के मार दिया गया उसको। चलिए, क्या दर्दनाक घटना है ये, क्या कहेंगे, क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे हैवान को? फांसी की सज़ा, बस फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे चाची, क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? फांसी की सजा ना उसको मिलना, हमको बेटी हरा गया, उसको छोड़ देना। इस देश को अगर अपनी बेटी से प्यार है तो उसको फांसी की सज़ा देनी है। क्या सजा होना चाहिए चाची, बताइए? फांसी की सजा मिलना चाहिए उसको। बोलिए। फांसी की सजा मिलना चाहिए। बेटी ही नहीं रहे दुनिया में तो हम उसको क्या छोड़ देंगे? फांसी की सजा ही देना चाहिए। उसको नहीं दीजिएगा फांसी की सजा, तो दूसरे लड़की है, दूसरे के साथ भी हो सकता है, तेसर के बाद हो सकता है, पुलिस थाना जो है उसके भी साथ हो सकता है, उसको माँ बहन नहीं है, वो सबका साथ भी हो सकता है। इसको होना चाहिए। कहीं ना कहीं उन दरिंदों को सिर्फ व सिर्फ फांसी की सजा की मांग है और उनको फांसी होना ही चाहिए। जब तक ऐसे ऐसे दरिंदों को फांसी नहीं होगा, समाज में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जाएगी। हम नम्र निवेदन करेंगे प्रशासन के लोगों से, उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए
ताकि इस तरह के दरिंदे जो है उस बेटी भी किसी भी बेटी के साथ इस तरह की घटना करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचे कि हम किसी बेटी के साथ इस तरह की घटना कैसे करें। बताइए, एक बेटी जो है कहीं ना कहीं अपने ससुराल जब जाती है तो पूरे गांव समाज परिवार को छोड़ के सिर्फ आपके भरोसे जाती है, एक पति के भरोसे जाती है। लेकिन एक पति जब उनको टॉर्चर करना शुरू कर दे, परिवार में उसको कहीं ना कहीं नीचे दिखाना शुरू कर दे, तो बताइए उस महिला का, उस लड़की का जिंदगी कैसे चलेगा। और कहीं ना कहीं आपके वजह से आज आपने उनका जो है मर्डर करके उनको इस दुनिया से आपने भेज दिया है। इसलिए हम नम्र निवेदन करेंगे प्रशासन के लोगों से कड़ी सजा इस हैवान को मिलना चाहिए। सिर्फ उनको ही नहीं, जो इस घटना में शामिल है उनके परिवार के लोग, सारे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।